अब हम महामना की दृष्टि में भारतीय संस्कृति एवं परंपरा नामक सत्र का आरंभ कर रहे हैं। वस्तुतः महामना का संपूर्ण जीवन ही भारतीय संस्कृति एवं परंपरा का सजीव विग्रह रहा है। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए सत्र के मुख्य वक्ता, भारतीय इतिहास एवं संस्कृत के अध्येता, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर बालमुकुंद पांडे जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। डॉक्टर पांडे जी ने महामना के व्यक्तित्व एवं विचार पर शोध कार्य किया है तथा आपकी महामना पर 2 प्रसिद्ध पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। डॉक्टर बालमुकुंद जी। सबको नमस्कार। इस वेबिनार में जिन महापुरुषों का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होना है, ऐसे परम श्रद्धेय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी भाई साहब के अतिरिक्त सभी विद्वानों, सहभागियों एवं आयोजकों के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आज की वैश्विक आपदा के इस विषम परिस्थितियों में जहां डॉक्टर, नर्सेस, पुलिसकर्मी, सेना के लोग, तमाम समाजसेवी अपने अपने हिसाब से सेवा के कार्य में लगे हुए हैं, ऐसी स्थिति में मालवीय मिशन और देश भर के सुधी विद्वज्जनों के द्वारा इस प्रकार के वेबिनार का आयोजन का एक बहुत बड़ा इस संघर्ष में योगदान साबित हो सकता है। ये महज संयोग ही नहीं है तो इतिहास में यह दुर्लभ संयोग होता है कि देश के 2 महापुरुष जो एक ही साथ एक ही सन में जिनका जन्म हुआ हो, ऐसे मोहनदास करमचंद गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय, दोनों का बहुत बड़ा प्रभाव इस देश पर रहा। अपने कर्तव्यों के माध्यम से मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा कहे गए। अब अपने क्रियाकलापों के माध्यम से ही के कारण ही मदन मोहन मालवीय महामना कहे गए। दोनों के अंतर मन में भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म और भारतीय परंपराओं का एक बड़ा भंडार था। जब महात्मा गांधी जी 1914 में भारत में आए तो एक सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा था, अपने को व्यक्त किया था कि जो भारत के सामाजिक कार्यों में आया तो पहले मुझे लोकमान्य तिलक का दर्शन हुआ, जो आसमान से भी ऊंचे थे, और दूसरी मुलाकात मेरी गोपाल कृष्ण गोखले से हुई, जो सागर से भी बड़े गहरे थे। लेकिन तीसरी मुलाकात जब महामना मदन मोहन मालवीय से हुई तो गंगा का निर्मल जल के समान वो सहज लगे। मुझे लगा कि इस निर्मल जल में गोता लगा करके ही अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है, और इसलिए जीवन पर्यंत मैं महामना मदन मोहन मालवीय को अपने गुरु के स्थान पर रख करके सामाजिक कार्य किया। यह उद्गार व्यक्त करते हुए, इस उद्गार को मेरी पुस्तक मदन मोहन मालवीय व्यक्तित्व विचार में की भूमिका में प्रोफेसर सतीश चंद्र मित्तल जी ने लिखा है। मालवीय जी एक धार्मिक परिवार से थे। परंपरागत और भारतीय संस्कृति और सभ्यता से ओतप्रोत वो परिवार था। भागवत कथा और संस्कृत अध्ययन उस परिवार की प्रारंभिक व्यवस्था थी। दैवज्योतिष मालवीय जी अन्य भाषाओं का भी गहन अध्ययन किए। उर्दू, फारसी, इंग्लिश और हिंदी के वो
निष्णात विद्वान हुए, लेकिन उनके मन में भारतीय संस्कृति और संस्कृति के प्रति जो निष्ठा थी वो कभी कम नहीं हुई, दिनादिन बढ़ती चली गई। डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी का ये कहना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी हिंदू धर्म को वैश्विक धर्म के रूप में स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उसमें नवीनता आना, मौलिकता आना आवश्यक थी। लेकिन मालवीय जी उसे सहमत नहीं थे और मालवीय जी का मानना था कि भारत का जो सनातन धर्म है वो अपने आप में परिपूर्ण है और उसको उसी रूप में हम विश्व में दीर्घजीवी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए कहते हैं कि धान से चावल बन जाने के बाद वह विश्व विजयी तो हो सकता है, उसका उपयोगिता तो बढ़ सकती है, लेकिन चावल से धान नहीं हो सकता, धान से ही धान होगा। इसीलिए सनातन धर्म की उस मूल प्रवृत्ति और मूल स्वरूप के रूप में ही दुनिया में इसको स्थापित किया जा सकता है। इसलिए बालपन से ही ईश्वर के प्रति, समाज के प्रति, मानवीय संवेदनाओं के प्रति मालवीय जी के मन में काफ़ी जगह था और वो कहते हैं कि दुनिया के सब कुछ मैं सनातन धर्म के ऊपर अर्पित कर सकता हूँ। हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रारंभ में रामनगर के राजा ने जो जमीन दिया था उस जमीन का भूमि पूजन हुआ, वैदिक रीति से भूमि पूजन हुआ और भूमि पूजन करते समय ही वहाँ पर माँ सरस्वती की मंदिर की स्थापना हुई, जो आज जहाँ ट्रामा सेंटर बना हुआ है। दैव योग से वो पानी से डूब गया था, लेकिन बाद में जब उन्होंने कहा कि ये ज़मीन पानी से डूब गया है और ज़मीन चाहिए, तो जब महाराज ने उनको ज़मीन देने की बात कही तो मालवीय जी ने ज़मीन एक्वायर किया। जो ज़मीन पर उन्होंने व्यवस्था बनाई वह ज़मीन भी शास्त्रीय दृष्टि से और ज्योतिष की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। पूरा जो हिंदू विश्वविद्यालय का जो भूमि है उसका नक्शा अष्टमी के चंद्र के समान है, अर्थात सभी प्रकार के भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अपने में से दूर हटने का कहीं भी कोई व्यवस्था, कोई बातें मालवीय जी के मन में कभी नहीं आई। और यहाँ तक के नहीं, जो अष्टमी का चंद्रमा होता है उसके ऊपर एक तारा होता है, उस तारा का जगह पर उन्होंने अपने अलग से व्यवस्था बना करके विश्वनाथ भगवान के भव्य मंदिर का निर्माण किया। आज भी मंदिर के बाहर जो भगवान मालवीय जी की मूर्ति लगी हुई है उसके नीचे जो पत्थर पर जो अंकित है उस स्लोगन में, उस कविता में यह लिखा गया है कि मनो धर्म के कार्य से मनो राष्ट्र के कार्य, अर्थात धर्म और राष्ट्र, संस्कृति, सभ्यता मालवीय जी के मूल अवधारणाओं को व्यक्त करती है। मालवीय जी ने दैविक भौतिक ताप को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए, उससे संघर्ष करने के लिए जो आज के तारीख में, आज के दिन में समीचीन है, उन्होंने यज्ञशाला की बात कही, पाठशाला की बात कही, उन्होंने मलशाला की बात कही, उन्होंने गौशाला की बात कही, उन्होंने मेले की बात कही और गांव में भजन कीर्तन और यज्ञ होना चाहिए इसकी बात कही। दैविक भौतिक ताप से मुक्त करने का यह जो आधार है जो भारतीय संस्कृति में चिरंतन बरसों चला आ रहा है, स्वच्छता, भगवान का भजन, स्वस्थ रहना, गाय का दूध पीना, ठीक से शिक्षा प्राप्त करना, ये सब मालवीय जी ने कहीं बाहर से आयातित नहीं किया था, भारतीय संस्कृति से ही और भारतीय ग्रंथों से ही लिया था, भारतीय परंपराओं से लिया था। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने हित के काज, परमारथ के कारण लागे मांगे मोहन लाज। और दुनिया में एक अंतर्राष्ट्रीय भिखारी के जैसे निकल करके उन्होंने एक ऐसे संस्कृति स्तंभ की स्थापना की, गंगा की, माँ गंगा की अविरल धारा बहती रहे, इसके लिए 1916 में उन्होंने अंग्रेजों के साथ जो संधि किया, गंगा महासभा की स्थापना किया। ये सारी चीज बहुत ही आज के तारीख में विचार करने योग्य बन जाते हैं। जब वो गोलमेज सम्मेलन में मध्य समाज की तरफ से जब जाते हैं तो अपने साथ एक भोजन बनाने वाले व्यक्ति को भी साथ लेकर जाते हैं। उस समय दुनिया बहुत आगे बढ़ गई थी
और पुरातन चीज़ों को विवेचना करना, उसकी टिप्पणी करनी, उसके विषय में कुछ बोलना बहुत आसान लोगों के लिए हो गया था। मालवीय जी के खिलाफ भी वहाँ टिप्पणी हुई और भी कहा गया कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। और मालवीय जी आज भी छुआछूत मानते हैं, स्वपाकी है, किसी के बात किसी का बनाया हुआ नहीं खाते हैं। मालवीय जी ने बड़े गर्व से कहा था कि ये हमारी परंपरा है। अगर आपका जो कुक है, आपका जो भोजन बनाने वाला है, आपके साथ आपके बगल में थाली में बैठकर खाने योग्य है, तो उसके साथ मैं भी भोजन कर सकता हूँ। मेरा जो भोजन बनाने वाला है वो हम दोनों एक साथ थाली में भोजन निकाल करके अलग अलग खाते हैं। चीज़ों को डिफाइन करना, जो कुरीतियाँ आ गई थी भाषा शुद्धि के माध्यम से, शुद्धि आंदोलन के माध्यम से भारतीय संस्कृति को स्थापित करने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राण नाम मार्तनाशनम, इस प्रकार के स्लोगन को लेकर के मालवीय जी ने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, उस विश्वविद्यालय में धर्म के विभाग खोलना, संस्कृत का विभाग खोलना, आयुर्वेद का विभाग खोलना और दुनिया की कोई भी शिक्षा जो आचार्य का निर्माण करती हो सारे की स्थापना करना। और सबके मूल में जो विषय था वो भारतीय संस्कृति थी। 1946 के 12 जुलाई को चंदौली के गौशाला में बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने जो वक्तव्य जारी किया था, जो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने अपने छोटे से पुस्तक गुटका में उसको पब्लिश किया है, छापा है, छपी है पुस्तक। उसमें वो कहते हैं कि 1000 वर्ष में जो हमारे भारतीय संस्कृति का जो नुकसान हुआ है, जो क्षति हुई है, वो क्षतिपूर्ति की कोई बात नहीं करता। तो ध्रुव सत्य है कि अंग्रेज यहां से जाएगा, भारत स्वतंत्र होगा, लेकिन जो हमारी बौद्धिक क्षति हुई है, जो हमारे सांस्कृतिक क्षति हुई है, वो क्षति की बात कोई नहीं करता। और इसलिए आवश्यक है, वो कहते हैं कि एक कमरे का मकान भी कोई किराएदार छोड़ता है तो उसमें कहाँ कहाँ डैमेज हुआ है और डैमेज कंट्रोल के लिए क्या क्या करते हैं, क्षतिपूर्ति के लिए क्या क्या करते हैं, वो मकान मालिक देखता है। ये घर हमारा है, ये देश हमारा है, और देश के सब प्रकार की क्षति परखियों ने किया है, लेकिन आज स्वतंत्र देश में इसकी चर्चा नहीं हो रही है। आवश्यक है कि हम अपने क्षति को देखें, उसकी पूर्ति करने के लिए व्यवस्था बनाएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि दुनिया एक दूसरे दिशा में जा रही थी, सब प्रकार से विकासशील की परिभाषाएं, विकास की परिभाषाएं बदल रही थी, और उसमें पगड़ी बांधे, चंदन लगाए, एक चट्टान के समान भारतीय संस्कृति का पुरोधा, भारतीय धर्म को धारण करने वाले सभी 10 लक्षणों से युक्त मालवीय जी अलग ही अपना ध्वज लहराए रहे। और उसका परिणाम है कि भारतीय संस्कृति आज अक्षुण्ण बन करके, और मालवीय जैसे अनेकों विद्वानों का मार्गदर्शन में आज उसी प्रकार से देश का मार्गदर्शन कर रही है। ऐसे महापुरुष पंडित मदन मोहन मालवीय, जो बहुत देर से ही सही उन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ, उनके स्लोगनों का संग्रह, उनके पत्रों के संग्रह के माध्यम से, उनके कृत्यों का संग्रह के माध्यम से, जितनी संस्थाओं का निर्माण उन्होंने किया, उन संस्थाओं के अध्ययन के माध्यम से अगर हम ठीक प्रकार से करते हैं, बात करते हैं और देखते हैं, उनके समकालीन छपे हुए ग्रंथों के माध्यम से, उनके द्वारा लिखे गए पत्रों और उनके द्वारा लिखे गए पत्र पत्रिकाओं में संपादकीय के माध्यम से मालवीय जी के धर्म परायणता, संस्कृति के प्रति निष्ठा और भारतीय सभ्यता के और भारतीय जो धरोहर है उसके प्रति उनकी निष्ठा और उसके मार्ग पर चल करके आज भारत सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है। उनके बताए हुए उन मार्गों में जिसमें दैहिक, दैविक, भौतिक ताप तीनों को नष्ट करने की क्षमता है, जो यज्ञशाला में है, मल्लशाला में है, पाठशाला में है, गौशाला में है, जो ग्राम ग्राम में यज्ञ में है, ग्राम ग्राम में मेले में है, उसके माध्यम से छुआछूत का जो गलत इंटरप्रिटेशन बाद में किया गया, उसके मालवीय जी के द्वारा जो छुआछूत का इंटरप्रिटेशन, उसके माध्यम से
आज हम इस वैश्विक आपदा में भी रास्ता निकालने का मार्ग ढूंढ सकते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मालवीय मिशन के कार्यकर्ताओं को, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सारे गुरुजनों को, भविष्य वेबिनार में सहभागी सारे श्रेष्ठ जनों को मैं प्रणाम करता हूँ कि इसके माध्यम से हम भारतीय संस्कृति का मालवीय जी के दृष्टि में, भारतीय परंपराओं का मालवीय दृष्टि में, भारतीय धर्म का स्थापना का मालवीय जी की दृष्टि में अनुकरण कर हम देश को, समाज को, व्यक्ति को एक नया दिशा दे सकते हैं जो आज के परिस्थितियों में समीचीन होगा, लाभकारी होगा। आप सबने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर बाल मुकुंद जी। आपके इस सारगर्भित वक्तव्य से हम सभी लोग कृतार्थ हुए। अब मैं इस सत्र के अगले वक्ता हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी को आमंत्रित कर रहा हूं। प्रोफेसर प्रधान जी हिंदी साहित्य के प्रख्यात आलोचक तथा रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद की भावधारा के अध्येता व चिंतक तथा प्रखर वक्ता हैं। आपने महामना के विचार एक चयन नामक पुस्तक का संपादन भी किया है। आदरणीय प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी। जी, आप सबको नमस्कार। ये हमारे लिए एक अवसर है कि इस कोरोना संकट के दौर में हम अपने विश्वविद्यालय के प्राण प्रतिष्ठाता, अपने राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के एक सबसे वरिष्ठ सेनानी, महान देशभक्त और शिक्षाविद महामना की चर्चा कर रहे हैं। महामना जिस भारतीय संस्कृति और परंपरा से आए थे, वे उसकी देन थे, उसके प्रतिनिधि भी थे, उसके ध्वजवाहक भी थे और उन्होंने अपने जीवन से, आचरण से, विचार से और कर्म से उसे समृद्ध भी किया। सनातन धर्म में, सनातन परंपरा में उनकी अटूट निष्ठा थी और सनातन कहते ही है उसको जो सदा नूतन बना रहे। सदा नूतनः सनातनः, क्योंकि प्रत्येक युग नई चुनौतियां पेश करता है, नई समस्याएं उपस्थित करता है और जो परंपरा उन प्रश्नों का समाधान करती है, उन चुनौतियों का समाधान करती है, समस्याओं का समाधान करती है, वो परंपरा जीवित रहती है और आगे बढ़ती जाती है। परंपरा नाम ही है एक ऐसी शक्ति का, एक ऐसी ऊर्जा का जो पर से पर यानी उच्च से उच्चतर की ओर बढ़ती जाती है। उच्च से उच्चतर की ओर बढ़ने के लिए जरूरी है कि उसके भीतर एक आंतरिक गतिशीलता हो, क्योंकि समय परिवर्तनशील है और हर परिवर्तन के साथ जो परंपरा नए प्रश्नों का, नई समस्याओं का, नई चुनौतियों का सामना करती है, समाधान करती है, उसी परंपरा में एक अटूट धारा मिलती है। इसीलिए हमारी संस्कृति की विशेषता है कि उसमें चेंज भी है और कंटिन्यूटी भी है। परिवर्तन और निरंतरता, परिवर्तन और निरंतरता का यह जो द्वंद्व है, ये भारतीय संस्कृति की, परंपरा की एक अद्भुत विशेषता है जो उसे विश्व संस्कृति की दूसरी तमाम धाराओं से विशिष्ट बनाती है। मालवीय जी परम वैष्णव थे और उस वैष्णव परंपरा के ही अनुरूप उन्होंने स्वाधीनता संग्राम के भीतर जो अपना कर्तव्य है उसको भी परिभाषित किया
उन्होंने गीता का एक श्लोक उद्धृत किया, सर्वतः पाणिपादं तम सर्वतोक्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। जो ये संसार है वह ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है, ईश्वर का ही रूप है, वह विराट सत्ता है उस विराट परमात्मा की। इसलिए उसके सब ओर हाथ पैर हैं, सब ओर उसकी आंख है, सब ओर उसका मुख है, सब ओर उसके कान हैं। उस विराट की सेवा करो, उस देश की कोटि कोटि जनता की सेवा करो, ये उसी नारायण की सेवा है। इस तरह से उन्होंने ईश भक्ति को देश भक्ति में ले जाने में कोई हिचक का अनुभव नहीं किया। इसीलिए उनकी अपनी जो एकांतिक भक्ति है, वैष्णव भक्ति है, उसका आधुनिक देशभक्ति से कोई अंतर विरोध नहीं है। और इसीलिए देशभक्ति के रास्ते पर चलते हुए स्वाधीनता संग्राम में जब उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया तो इसमें उनको कोई द्विधा नहीं हुई। इसीलिए हम पाते हैं कि उनके धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन में कोई द्वैत नहीं है, कोई अंतर विरोध नहीं है। इसी तरह से देखें तो जो उनका ईश्वर प्रेम है वह भारत प्रेम और विश्व प्रेम का अंतर विरोधी नहीं है, क्योंकि जो वैष्णव परंपरा है भारत में विकसित हुई है और ये समूचा विश्व ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। इसी तरह से स्वाधीनता संग्राम के भीतर एक चुनौती थी राष्ट्रीय एकता की। विभिन्न धर्मों को मानने वाले कोटि कोटि नर नारियों की एकता को उपलब्ध करना, और यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी गांधी जी के लिए और उसी तरह से मालवीय जी के लिए। ये एक कहना चाहिए कि प्रतिज्ञा की तरह से था। इसीलिए मालवीय जी सनातन धर्म में निरंतर अधिष्ठित रहते हुए वे सभी धर्मों के प्रति भी उतने ही विनम्र और उतने ही उदार थे, सभी धर्मों के प्रति उतने ही आदर्शील थे। जैसे गांधी जी ने सर्वधर्म समभाव अपने राजनीतिक व्यवहार के भीतर से ही विकसित किया, उसी तरह से महामना ने भी वैष्णव परंपरा के भीतर से ही अपने हिंदू धर्म की निष्ठा के साथ साथ इस्लाम, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, सभी धर्म जो भारत में हैं उन सब के प्रति सामंजस्य बिठाने में उन्हें इसलिए हिचक नहीं है क्योंकि सभी धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। सबके भीतर वही एक ईश्वर प्रतिष्ठित है, सबका लक्ष्य उसी एक ईश्वर की ओर निर्दिष्ट है। इसलिए उन्होंने कभी भी मुसलमानों, ईसाइयों या दूसरे तमाम धर्म मतावलंबियों के भीतर समर्थन पाने में, अपना स्नेह पाने में, अपना समर्थन पाने में उन्हें कोई समस्या नहीं हुई, और उनको सभी धर्मों के भीतर से निरंतर आदर मिलता रहा, सम्मान मिलता रहा, समर्थन मिलता रहा। ये महामना के राष्ट्रीय व्यक्तित्व के अत्यंत लोकप्रिय होने का एक अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य था, और ये कोई राजनीतिक दांवपेच की चीज नहीं थी, बल्कि यह उनके वास्तव में धर्मनिष्ठ जीवन का निष्कर्ष था जिससे उन्होंने राजनीति को समृद्ध किया। जैसे गांधी जी ने वैसे ही महामना में अपने ढंग से समृद्ध किया। दूसरे, स्वाधीनता संग्राम में अपनी इस धर्मनिष्ठा के साथ निरंतर समर्पित और सक्रिय रहते हुए भी वह इस बात के लिए बाकायदा सुस्पष्ट थे कि भारत स्वाधीन होने के बाद लोकतंत्र के रास्ते पर चलेगा। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में उनका विश्वास था। सनातन धर्म के भीतर से अपने विश्वासों का दावा करने वाले बहुत सारे लोग उस समय देश में थे जो राजतंत्र को महत्वपूर्ण मानते थे। वह उसी को
स्मृतियों और सनातन परंपरा के द्वारा अनुमोदित मानते थे। विशेष रूप से भारत धर्म महामंडल के नेता दयानंद जी ने बाकायदा पुस्तक ही लिखी 5 घटकों की, और उसमें उन्होंने नृपतंत्र का समर्थन किया। मालवीय जी महाराज का इससे विरोध था और उन्होंने नृपतंत्र की जगह लोकतंत्र की पताका उठाई, और भारत धर्म महामंडल से एक समय वह भी जुड़े थे, लेकिन इसके कारण धीरे धीरे भारत धर्म महामंडल से उनकी दूरी बढ़ती गई। इसी तरह से हम देखें, तब जब गांधी जी ने हरिजनोद्धार को आवाज दी, क्योंकि देश की एकता को सिद्ध करने के लिए जरूरी था कि अंग्रेज जो भेदभाव की कूटनीति, दांव पेच की तमाम रणनीति अपना रहे हैं, उसको मात देने के लिए जरूरी था कि अपने देश की जनता में जहां जहां भेदभाव है उसको दूर किया जाए। तो हरिजनोद्धार के समानांतर मालवीय जी महाराज ने अंत्यजोद्धार का आंदोलन चलाया। इन दोनों में अंतर क्या है? गांधी जी ने राजनीतिक व्यवहार के भीतर से हरिजनोद्धार का जो आंदोलन चलाया, उसमें उनका निजी राजनीतिक अनुभव था, उसी का वह निष्कर्ष था, और उनको किसी धर्मशास्त्र के समर्थन की जरूरत नहीं थी। लेकिन मालवीय जी महाराज कहते थे कि मैं हमेशा शास्त्र की रस्सी पकड़ के चलता हूँ, और इसीलिए मुझे अपने पद से डगमगाने की आशंका नहीं रहती। तो उन्होंने पुराणों के भीतर से, अपनी धार्मिक परंपराओं के भीतर से लोगों से राय बात करके एक रास्ता निकाला कि अपने ही दलित भाइयों को किस तरह से आत्मगौरव दिया जाए, उनके भीतर का आत्मसम्मान लौटाया जाए, और उनको कैसे अपने साथ लाया जाए। इसलिए उन्होंने अंत्यजोद्धार का रास्ता निकाला। बाकायदा अंत्यजोद्धार नाम की पुस्तक उन्होंने निकाली। उन्होंने काशी में, नासिक में, हरिद्वार में और कलकत्ता में अछूत भाइयों को दीक्षा दी, और उन्हें भगवान की उपासना का अधिकार दे करके आत्मगौरव का बोध जगाया, उनके भीतर से यह विश्वास जगाया, और हिंदू धर्म की दुहाई देकर ही तमाम हिंदुओं को इस बात के लिए आश्वस्त किया और उनके कर्तव्य का बोध जगाया, यह आपका धर्म है कि भगवान की उपासना में दलितों का अधिकार सुरक्षित किया जाए। तमाम सार्वजनिक जल स्रोतों से, कुओं से, बावड़ियों से और जलाशयों से जल लेने का उनका अधिकार सुरक्षित किया जाए, और उनकी शिक्षा का अधिकार सुरक्षित किया जाए। ये हिंदू धर्म का कर्तव्य है, ये हिंदू जनता का कर्तव्य है कि वह अपने दलित भाइयों को इस तरह से अपनाए। तो गांधी जी के समानांतर मालवीय जी के इस प्रयत्न की विशेषता यह है कि जिन शास्त्रों की दुहाई दे करके कुछ लोग दलित भाइयों के अपमान तक का समर्थन करते थे, उन्हीं शास्त्रों की दुहाई देकर मालवीय जी महाराज ने उनको गौरव देने का रास्ता निकाला। ये उनके अंत्यजोद्धार आंदोलन की विशिष्टता है। इसी तरह से उन्होंने हिंदू संगठन के भीतर भी काम किया। उनकी राष्ट्रीय संस्था तो पसंद की कांग्रेस थी, और उन्होंने कांग्रेस में ही रहते हुए आजीवन कार्य किया, क्योंकि स्वाधीनता संग्राम के लिए उस राष्ट्रीय संस्था में रह करके स्वाधीनता के लिए अपना जीवन समर्पित करना उनका एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, और इस पर वो हमेशा अड़े रहे। लेकिन उसमें रहते हुए ही उन्होंने विभिन्न समुदायों के हितों के लिए भी अपना योगदान किया। हिंदू संगठन में 1920 से 27 तक उन्होंने नेतृत्व किया हिंदू महासभा में, लेकिन वहां भी उन्होंने जो राष्ट्रीय कर्तव्य है, ध्येय है स्वाधीनता का, उससे उन्होंने समझौता नहीं किया। और जब संकुचित सांप्रदायिक दृष्टिकोण के नेताओं ने साइमन कमीशन को समर्थन देने की नीति अख्तियार की,
वो साइमन से मिले भी, उनसे वार्ता भी की, उनको पत्रक भी दिया। उसके बरक्स मालवीय जी महाराज ने साइमन कमीशन के साथ असहयोग की नीति ही नहीं बल्कि उसके विरोध की नीति जो कांग्रेस ने तय की थी, मालवीय जी महाराज ने उसी का अनुसरण किया, उसी का अनुपालन किया। तो इसी तरह से 1927 में के बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि जैसे जैसे संकुचित सांप्रदायिक दृष्टिकोण का दबाव बढ़ता गया, वो हिंदू महासभा से दूर होते चले गए और उन्होंने भाई परमानंद और दूसरे लोगों के जो संकुचित विचार थे उनसे उन्होंने अपनी ये दूरी बनाई। मालवीय जी महाराज की विशेषता यह है कि उन्होंने शिक्षा को भी राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम का ही एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकल्प मानते हुए लगभग 50 साल की उम्र में अपना जीवन उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा का एक केंद्र बनाना ये अपना वो बहुत बड़ा लक्ष्य समझते थे। और उस समय तक कोई ऐसा विश्वविद्यालय था नहीं, कुछ गुरुकुल थे, कुछ दूसरे कॉलेज थे अनेक स्थानीय उद्देश्यों को लेकर के, लेकिन एक राष्ट्रीय नीति के तहत एक आधुनिक ढंग का विश्वविद्यालय। तो अगर हम इस विद्यालय की प्रतिष्ठा में देखें तो यहाँ भी देखते हैं कि मालवीय जी महाराज ने परंपरा के साथ साथ युग धर्म की आवश्यकता का कैसे समन्वय किया। संस्कृत, अत्यंत प्राचीन संस्कृत विद्या से लेकर विज्ञान की आधुनिकतम शाखाओं और आधुनिक तकनीकी की शाखाओं तक को उन्होंने इस परिसर में स्थापित किया। तो एक व्यापक दृष्टिकोण, इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय को चलाने की जो पद्धति है उसमें उन्होंने एक और गुरुकुल से छात्रावासों में रहकर शिक्षा ग्रहण करने की पद्धति का विनियोग किया और दूसरी तरफ उन्होंने परीक्षा की जो प्रणाली चलाई, कक्षा की प्रणाली और परीक्षा की प्रणाली, वह उन्होंने आधुनिक ढंग की चलाई। तो इस तरह से प्राचीन और आधुनिक का मेल उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के भीतर भी की और विश्वविद्यालय को उन्होंने प्राचीनतम और आधुनिकतम विद्याओं के बड़े केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित किया। और धर्म के भीतर से ही उनको यह शिक्षा मिली थी कि धर्म कहते ही हैं जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस, यानी लौकिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति साधित हो। इसीलिए इस विश्वविद्यालय में उन्होंने एक और लौकिक विद्या का, यानी अपरा विद्या का, अनेक डिसिप्लिन्स का उन्होंने विनियोग किया, उसकी व्यवस्था की और साथ ही साथ इस चीज पर बल दिया कि उसमें धर्म की भी शिक्षा जरूर रहे, क्योंकि पहला विश्व युद्ध का जो अनुभव है वह बताता था कि धर्म के भीतर से जो स्वाभाविक रूप से नैतिकता की शिक्षा नागरिक को मिलती है, वो नैतिकता की शिक्षा बहुत आवश्यक है। अहिंसा की, परस्पर सद्भाव की, सहयोग की, सख्य की, ये अत्यंत आवश्यक है। और ये भारतीय परंपरा के भीतर जो अपने आप में एक वरदान की तरह से या एक विरासत के बतौर पहले से मौजूद थी, मालवीय जी ने आधुनिक शिक्षा के भीतर उसका अभाव देखकर इस बात पर जोर दिया कि विद्या ग्रहण करने के साथ साथ विद्यार्थी का चरित्र गठन भी अत्यंत आवश्यक है। और जैसा कि बहुत प्रसिद्ध है, उन्होंने कहा था ब्रह्मच सत्येन ब्रह्मचर्येण तो व्यायामेनाथ विद्या, तो देशभक्त्यात्म त्यागेन सम्मानार्ह सदा भव। तो उसमें देशभक्ति और आत्मत्याग, यह उसके नैतिक पक्ष को
समृद्ध करते हैं। यह बहुत जरूरी है कि आदमी केवल अपने डिसिप्लिन का ही विशेषज्ञ न हो। केवल विशेषज्ञता, पूरी विशेषज्ञता ऐसे ही है जैसे आदमी एक साक्षर यंत्र हो। साक्षराः को उलट देने से राक्षसाः हो जाता है, एक संस्कृत सुभाषित में ऐसा बताया गया है। तो हम साक्षराः की जगह राक्षसाः का उत्पादन करते चले जाएंगे। इसलिए मालवीय जी महाराज ने हमेशा इस पर बल दिया। विद्यार्थी शारीरिक रूप से बलिष्ठ हो, मानसिक रूप से बलवान हो और आध्यात्मिक और नैतिक रूप से भी वो उतना ही पवित्र हो। इस तरह से उन्होंने एक राष्ट्रीय शिक्षा का आदर्श प्रतिमान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने के लिए आजीवन तपस्या की। इस तरह से मालवीय जी भारतीय संस्कृति और परंपरा को युगानुरूप समस्याओं के साथ समाधान ढूंढते हुए एक नया रूप भी देते हैं। वे उसे रूढ़ि के रूप में नहीं उपलब्ध करते और रूढ़ि के रूप में प्रचारित भी नहीं करते, बल्कि वह पर से पर की ओर, उच्च से उच्चतर की ओर विकसित करने के लिए वह उसे युग की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालते हैं। उस पुराने तर्कस से, अपनी परंपरा के पुराने तर्कस से विचारों के अस्त्र निकालते हैं, लेकिन उसको अपनी धार देते हैं। सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। तरुण कमल की यह कविता बतलाती है कि वो जो कच्चा लोहा है वो तो हमको परंपरा से मिलता है, लेकिन वह जस का तस व्यवहार करने के लिए, बरतने के लिए नहीं है, बल्कि उसको हमको धार अपनी देनी होती है। हमें उसे नए सिरे से उपलब्ध करना होता है। मालवीय जी की यह शिक्षा है कि आज के दौर में भी, इस कोरोना संकट के दौर में भी, हमें भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुरूप नए युग की आवश्यकताओं को जवाब देने के लिए, उनकी चुनौती को संभालने के लिए अपनी परंपरा और संस्कृति को, उससे उपलब्ध नैतिक शिक्षा को, दान को, त्याग को, आत्म त्याग को, दूसरों के लिए आत्म त्याग को बुलंद किया जाए और अपने देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने को तैयार रहने की जो एक भावना है उसको बल दिया जाए, ताकि देश हर विपदा में जिस तरह से पार आता आया है, उसी तरह से इस विपदा से भी पार पाने में सब मिलकर सबका सहयोग कर सके। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी। आपके विशद उद्बोधन से इस सत्र का सम्यक समापन हुआ।